सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादियों का सीज़न है तो ये मसला भी ज़हन के अंदर बैठाते चले जाइएगा। हमारे यहाँ दावत शादी में जो दी जाती है वो उमूमन और अक्सर यही होता है, रिश्तेदार ही होते हैं ज़्यादा जिनको इकट्ठा दावत दी जाती है और दावतनामा उनको दिया जाता है। बाकी यही है कि जो आम दोस्त अहबाब होते हैं उमूमन उनके में से एक एक फ़र्द को, एक एक आदमी को जो है वो दावत दी जाती है। हमारे यहाँ मामला ये है कि एक को दावत होती है और दो तीन दिन चले जाते हैं साथ में। किसी को दावत है वो अपने जवान बच्चे को भी लेके जा रहा है, किसी और को साथ लेके जा रहा है। तो देखिए कोशिश करें, ये बहुत ही नाजुक मरहला होता है। आप एक बंदे को दावत है तो एक ही जाए, अगर ले जाने है किसी को तो इजाज़त ले लें पहले उनसे। बसा औकात ये है कि मैरिज हालों के अंदर जो है ना सीट बाय सीट होता है, यानी बंदों के हिसाब से होता है पर हेड, उस एतबार से जो है ना वो फिर दावत दी जाती है। अब ये कि कोई एक साथ लेके चला गया है तो साथ में दूसरा जो है वो उसका भी पड़ जाएगा उनको, तो ये दुरुस्त नहीं है शरई एतबार से। एक तो इस चीज़ को ज़हन के अंदर बैठाना है, और दूसरी ये चीज़ है कि जब खाना खाने लगे तो एक टेबल पे, एक मेज़ पे जो खाना आया है कोशिश करें उसमें से इतना डालें जितना आपकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्या है, एक ट्रे आई है, एक परात आई है, उसमें से दो आदमियों ने या एक आदमी ने तो पूरा जो है अपनी प्लेट भर लेनी है, सारा डाल लेना, पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, बहुत बुरी बात है। इतना सा डालें कि आप आराम से खा लें, दूसरे अहबाब भी डालें ताकि ध्यान तो लगे, इतनी देर में और आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों इस चीज़ को जहन के अंदर बैठाएं, खूब बैठाएं। एक तो जितनी दावत है उतने अहबाब जाएं, ज़्यादा न लेके जाएं। जहाँ भी दावत हो, जितने अहबाब को दावत हो, एक को है तो एक जाए। ज़्यादा बसा औकात उन्होंने तैयारी इतनी की होती है तो बोझ पड़ जाता है। मसलन एक दावत में 100 बंदों को, एक जगह पे 100 बंदों को दावत है, वो 100 में से कोई 20-30 अपने साथ एक एक को ले जाए, कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा है कोई, तो उनको तो पड़ गया 30-40 का ऊपर। और हो सकता है उन्होंने 100 करके 125 बंदों का खाना तैयार किया, वो 140-45-150 बंदा वहाँ पहुँचा हुआ हो, मामला थोड़े ख़राब हो जाए। तो एक तो ये शरई एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, अकली एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, मुआशरती एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा, खाना खाने लगे तो कोशिश करें इतना डालें जितनी ज़रूरत है। हमारे यहाँ शादियों के मौके पे खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है, अल्लाह के रिज़्क़ को ज़ाया करना। इतना डाल लेना, और भाई थोड़ा सा सालन डालें, वो खा लें, फिर और डालें, खा लें, पेट आपको बता देगा अब आपकी कितनी ज़रूरत है। पहले ही हिरस और ये चीज़ ज़हन के अंदर बैठा के भर लेना और फिर उसमें से छोड़ देना, ये इंसानी अक्ल का तकाजा भी नहीं है, मुआशरती एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों इस चीज़ को खूब ज़हनों के अंदर बैठाएं ताकि ये शादियों के मौसम के अंदर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद भी सुखी रहेंगे फ़ायदे में, और दूसरे अहबाब भी जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदे में।